Assalamu alaikum everyone. Welcome to Many Educational Zone. So, after discussing our previous five phylums, now it is the turn of phylum Annelida and it is your sixth phylum. So, let's start reading. So, the phylum Annelida जो है इसके पास जो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से हमने इसको एनालिडा का नाम दिया है वो है लिटिल रिंग्स. सो एनालिड्स का जो बेसिक जो मीनिंग है वो है हमारे पास लिटिल रिंग्स. सो लिटिल रिंग्स जो है ये आपका MCQ भी है. सो एनालिड्स जो है दे आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स. तो एनालिड्स को हम लोग ये ऐसे वर्म्स हैं जिनके पास होते हैं सेगमेंट्स, और ये हम लोग लास्ट फाइलम्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेगमेंटेशन क्या होती है और अनसेगमेंटेशन जो है वो क्या होती है. जैसे आपको सेगमेंट्स जो है वो आपको डायग्रामेटिक व्यूज़ के अंदर भी नज़र आ रहे होंगे. जैसे यहाँ पे ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, नेरेस के सेगमेंट्स बने हुए हैं. देन हमारे पास जो उसने आपको इलेबोरेट किया हुआ है एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर उसने प्रॉपरली आपको सेगमेंट्स जो हैं वो बना के दिखाए हुए हैं. सो दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर. तो ये हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं मेरीन इन्वायरमेंट में, मेरीन वाटर के अंदर. और जिसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास है नेरेस. कुछ जो है वो हमारे पास होते हैं फ्रेश वाटर में और उसकी एग्जाम्पल में है लीच. और कुछ जो है वो हमारे पास होते हैं डैम्प सॉइल में. डैम्प सॉइल दैट मीन्स कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो मॉइस्चर होता है. सो वी कैन से दैट दिस इज मॉइस्चराइजिंग सॉइल. सो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है अर्थवर्म. और कुछ एनालिड्स जो है वो हमारे पास होते हैं एक्टोपैरासाइट्स. आपको पता है एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं. और हमारे पास पैरासाइट्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स. सो एक्टो मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं. और इसकी एग्जांपल में हमारे पास हैं लीड्स. सो अब हम उसकी बॉडी की बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं देयर बॉडी इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स. अब बॉडी की डिवीजन कैसे हो रही है? ट्रांसवर्सली. अब बेसिकली ट्रांसवर्सली जो है ये हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, इट बेसिकली रेफर्स टू समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन अ परपेंडिकुलर वे. और उसकी इस प्रेजेंस में उसके पास क्या है? उसके पास छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको वो नाम दे रहा है सेगमेंट्स का. सो नेक्स्ट वो कहता है इंटरनली द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा. अब उन सेगमेंट्स को जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो क्या है? वो हमारे पास वॉल्स हैं, क्रॉस वॉल्स हैं, जिसको वो नाम क्या दे रहा है? सेप्टा का. सो ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद इट्स ओन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूरल एलिमेंट्स. और हर सेगमेंट के पास अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है और अपने ही उसके पास न्यूरल एलिमेंट्स हैं. So this type of segmentation in body is called as metameric segmentation. तो इस सॉर्ट की segmentation को हम लोग नाम देते हैं metameric segmentation का. अब metameric segmentation क्या होती है? It basically refers to the division of an animal body in which the body parts are repeating. बॉडी सेगमेंट्स रिपीट कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स रिपीट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो एनालिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स, बायलेटरल का मतलब क्या होता है? एज यू नो डैट bilateral means having two sides that are symmetrical or mirror images of each other. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 लेयर्स होती हैं. सो दे आर प्रोटोस्टोम सिलोमेर्स. प्रोटोस्टोम हम अपने लास्ट फाइल में डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं प्रोटोस्टोम्स, एक होते हैं हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स. सिलोमेर्स भी हम पढ़ चुके हैं. सो एनालिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सीटा. अब इसके पास जो स्पेशल पार्ट्स प्रेजेंट है जिसको वो क्या नाम दे रहा है? सीटा का. अब सीटा हमारे पास क्या है? सीटा आर काइटिनियस ब्रिस्टल्स विच आर एब्सेंट इन लीड्स. काइटिनियस ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? अब काइटिनियस ब्रिस्टल्स यहाँ पे ये आपके पास जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली बने किससे होते हैं? काइटन से. अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बना किसका हुआ है? काइटन का बना हुआ है. एंड इट इज अ टफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन विच इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. अब जो आर्थ्रोपोड्स है ये इट इज योर नेक्स्ट फाइलम आई थिंक सो. सो यहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. So their body wall is surrounded by a moist acellular cuticle secreted by
एपिडर्मिस। अब उसकी बॉडी वॉल जो है उसके पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मॉइस्ट, इट हैज ए सेलुलर क्यूटिकल। अब वो सारी की सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रही हैं? बाय योर एपिडर्मिस। ये हमारे पास हो रही है एनालिड्स की एपिडर्मिस से। सो दे पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह का है? ट्यूब की तरह का है। And the digestive tube is divided into distinct parts, each performing a specific function. अब जो इसकी digestive tube है उसके पास सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हैं, और हर जो पार्ट है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो द पैरासिटिक एनालिड्स दे हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके अगर हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीलिएटेड फनल शेप्ड मेटानेफ्रीडिया। हम मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सीलिएटेड मीन्स दैट इट हैज सीलिया, एंड सीलिया जो है वो भी हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं। एंड फनल शेप्ड, फनल जो है इट इज़ योर लैब इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखा होगा, और इसके पास क्या बोलते हैं उसको? वो मेटानेफ्रीडिया। एंड ईच सेगमेंट हैज़ वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, और हर सेगमेंट के पास जो है वो मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर है। बट अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो आप बोलोगे 2, बट अगर हम पेयर्स की बात करेंगे तो देयर इज ओनली 1 पेयर। सो दे पोजेस अ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी किस तरह का? क्लोज्ड है। एज यू नो डैट सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ओपन टाइप के, कुछ होते हैं हमारे पास क्लोज टाइप के। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बट मैं दोबारा से इसको बोल रही हूँ। हमारे पास जो क्लोज टाइप होती है उसपे क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपरली ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, लाइक वी हैव veins, we have arteries, capillaries, etc. But in open type there is nothing like that. So blood always flows in blood vessels. So that's why वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ब्लड की जो उसका जो फ्लो है वो बेसिकली कहाँ पे होगा? ब्लड वेजल्स में होगा। सो दे हैव स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेजल्स। अब इसको वो एक नाम देते हैं जिसको वो कहते हैं सूडो हार्ट्स। अब इसके पास प्रॉपरली ब्लड वेजल्स हैं। अब जिसको वो नाम क्या दे रहा है? सूडो हार्ट्स का। सूडो की टर्म जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पे, जिसमें हमने पढ़ा था सूडो सिलोमेट्स। सो ब्लड ऑफ मोस्ट एनालिड्स दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन। अब इसके ब्लड के पास जो पिगमेंट है जो बेसिकली क्या कर रहा है, विच इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको वो नाम क्या दे रहा है? हीमोग्लोबिन का। एंड इट इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे किसके अंदर डिजॉल्व होती है? ब्लड में। सो सेम फॉर एनालिड्स आल्सो। सो गैशियस एक्सचेंज जो है वो हमारे पास होता है किसके जरिए? स्किन के जरिए। एंड देयर इज अ सेरिब्रल गैंग्लियन और ब्रेन इन द एंटीरियर सेगमेंट। अब यहाँ पे उसके नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, सीएनएस की बात हो रही है। सो सेरिब्रल गैंग्लियन, गैंग्लियन की टर्म हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, विच इज़ द नर्व क्लस्टर्स। अब वहाँ पे उसकी प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे? उसके एंटीरियर सेगमेंट में है। एंड अ डबल लॉन्गिट्यूडिनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये कहाँ से अराइज हो रही है? ब्रेन से। एंड गिव्स नर्व्स इन ईच सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट को प्रॉपरली वो नर्व्स भी प्रोवाइड कर रही है। एंड गैंग्लिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट के पास जो है वो प्रॉपर जो है वो गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। सो दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स। टेक्टाइल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टेक्टाइल रिसेप्टर्स दे आर बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दे बेसिकली फाउंड इन स्किन, हेयर फॉलिकल्स। एंड इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इट प्लेज अ की रोल इन आवर सेंस ऑफ टच। एंड कीमो रिसेप्टर्स, कीमो की वर्ड जो है ये हमने लिया है केमिकल्स से। एंड बैलेंस रिसेप्टर्स भी हैं जो बैलेंसिंग करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मीन्स लाइट, एंड यहाँ पे ये कौन से रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसेप्ट करते हैं। सो सम एनालिड्स ऑल्सो वेल डिवेलप्ड आइज विद लेंसेज, और कुछ एनालिड्स के पास जो है वो प्रॉपरली डिवेलपमेंट भी है आइज की, जिसके पास उसके पास प्रॉपरली उसके लेंसेज भी हैं। एंड मोस्ट एनालिड्स आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, ये हम लोग हर्मेफ्रोडाइट एंड यूनिसेक्सुअल जो हम ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने। सो हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं?
जिनके पास दोनों जो है वो ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं, लाइक ओवरीज, टेस्टिस वगैरह। एंड इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, अर्थवर्म एंड लीच। और कुछ जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स दे हैव जस्ट सिंगल ऑर्गन। एंड इसकी एग्जांपल में हमारे पास है नीरीज। सो दैट्स ऑल फॉर फाइलम एनालिडा। और इसका साइड बॉक्स में भी आपको वो जस्ट उसके मीनिंग के अबाउट बता रहा है कि एनालिड्स का जो बेसिक जो मतलब है वो है क्या, दैट इज लिटिल रिंग्स। So that's all for today and as well as for phylum Annelida. And I hope so you got it. And if it is useful for you, then please subscribe Many Educational Zone for more updates. And till next lecture, take much care of yourself. Stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.